राम तक दे देते हैं जी। राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। शहर की तमाम खबरें हम आपको दिखाते हैं। कहीं कुछ कमी होती है, घोटाला होता है, उन घोटालों और कमियों को हम आपको दिखाते हैं। फिर एक जगह मौजूद है, ओल्ड फरीदाबाद। ओल्ड फरीदाबाद का नगर निगम है। यहीं से ही एक खुलासे की शुरुआत हम करेंगे। और ये सामने एक होर्डिंग दिखा दूं मैं आपको। एक कंपनी का होर्डिंग लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। इस जगह पर तो बोर्ड लगा है, लेकिन नगर निगम के मुख्यालय के बाद नगर निगम का बोर्ड नहीं लगा हुआ। लोग आते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं और चले जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि नगर निगम है कहाँ। ये बोर्ड नहीं है और ये पानी की मशीन लगी हुई है, उसके ऊपर एक होर्डिंग लगा हुआ है। आज होर्डिंग का मुद्दा है, बड़ा घोटाला है। उसके लिए हमारे साथ मौजूद है, हाँ, शहर के प्रसिद्ध हमारे बाबा राम केवल जी, समाज सेवी हैं, धरने को हमेशा आगे बढ़ाते हैं। और आरटीआई एक्टिविस्ट अजय सैनी जी हैं। एक बार बात इनसे करेंगे शहर के होर्डिंग के ऊपर, कहां, क्यों और कैसे घोटाला हो रहा है। अजय भैया जी मैं एक सवाल करना चाहूंगा। नगर निगम के मुख्यालय पर गेट नहीं है, जी पानी की मशीन के ऊपर इतना बड़ा होर्डिंग बोर्ड लगा हुआ है, जी क्या है ये गड़बड़झाला? देखो जी, ये जो है ऐड जो ऊपर लगे हुए हैं पूरे शहर में लगे हुए हैं। ये तो चलो वाटर एटीएम है। जो ऐड लगे हुए हैं, ये ऐड ये मेरे हिसाब से ये लीगल लगा हुए हैं जी। जी और इनकी फीस अभी एमसीएफ ने अभी टेंडर छोड़े हैं 1-2 महीने पहले ही, वो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास एक महीने किराया ले रहे हैं वो। जबकि ये जो वाटर एटीएम के ऊपर ऐड लगा हुआ है, इसकी फीस 200 रुपए से लेके 1500 रुपए है, वो लोकेशन के हिसाब से मात्र मात्र 1 महीने की जी। अब आप लगा लो कितना बड़ा घोटाला है ये कहाँ 1 लाख रुपए और कहाँ 200 रुपए और 500 रुपए 1500 रुपए। तो ये पूरे शहर में जो है ये ऐसे ही वाटर एटीएम पे ये घोटाले हो रहे हैं। और मैं लगातार शिकायत कर रहा हूँ अधिकारियों को, लेकिन कार्रवाई पे कोई हो नहीं रही है। सैनी साहब, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। सिर्फ जो वाटर एटीएम है उनके ऊपर होर्डिंग लगे हुए हैं, उसके ऊपर आपने जो है आरटीआई लगाई है। शहर में और तमाम जगह होर्डिंग लगे हैं, कैंट्री लगे हुए हैं, यूनिकॉर्न लगे हैं, उनका क्या है? देखो जी, यूनिपॉल के लिए अब अभी उन्होंने छोड़े हैं ठेके एमसीएफ ने, तो उसकी मैंने आइडिया लगाई है, तो मेरे को ये रिप्लाई दे नहीं रहे। जबकि मेरे पास जब नगर निगम का रिप्लाई आया तो वो ये कहते हैं कि जी हमारे कार्यालय में आ जाओ और आप रिकॉर्ड चेक कर लो। मैंने कहा जी मैं कार्यालय में जाऊंगा जी। कार्यालय में आने का मतलब आप समझ रहे हो जी, वो कुछ ना कुछ मामले को रफा दफा करने के लिए कोई ना कोई या तो मेरे को कहेंगे जी आप कुछ ले लो, या कह देंगे जी या मेरे को फंसाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने लेकिन कहा आपके लिए तो एक बात कही जाती है कि आपको कई बार उत्साहित किया गया, बुलाया गया कि कुछ ले दे के मामला निपटा दो, लेकिन आप किसी की बातों में देखो जी, मैं ना तो किसी अधिकारी से बात करता, ना किसी के मैं कार्यालय में जाता जी, ताकि कल को कोई आदमी ये नहीं कहते जी हम तो ये कर लिए जी, हम तो ये मांग लिए। मैं बात नहीं करता, ना मैं जाता जी। मेरे को रिप्लाई नहीं मिला, मैंने चंडीगढ़ लगा दिया, चंडीगढ़ आ जाएंगे जी, चंडीगढ़ रिप्लाई ले लेंगे। एक होर्डिंग की बात कर रहे हो। शहर में जो जेंट्री लगे हुए हैं, जैसे अजरौंदा चौक है, नीलम चौक है, बाटा चौक है, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। इनके विषय में आप क्या कहेंगे? इसके ऊपर भी लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। बहुत बड़ा घोटाला है जी। देखो जी, अभी मेरे को कल ही मैंने एक्शन से शिकायत करी है, बल्लभगढ़ में ऐसा सुनने में आ रही है कि जो यूनिपोल लगे हुए हैं, जो उनकी परमिशन खाली एक साइड ऐड लगाने की है, लेकिन उन्होंने दोनों साइड ऐड लगा रखे हैं। बहुत बड़ा घोटाला है जी। इसमें अधिकारी और मेरे को लगता है नेताओं का हाथ इसमें बिल्कुल 100% मिलेगा जी। अजय जी की बात बिल्कुल ठीक है। बता दूं आपको, आपकी जानकारी के लिए, शहर के तमाम लोगों को पता ही नहीं होगा कि होर्डिंग लगते कैसे हैं, उसके लिए क्या कानून है, लॉ क्या है उसके लिए। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो होर्डिंग लगाए जाते हैं, जिसको जेंट्री कहते हैं, बड़े बड़े जो होर्डिंग है, उनके लिए कानून है कि वो हमेशा राइट साइड पर लगते हैं। लेफ्ट हैंड पर लगाने के लिए क्या होता है मैं बता दूं आपको। एक भ्रामक ये हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं लोग। जिस रोड से लोग चल रहे होते हैं, होर्डिंग हमेशा उसी तरफ होना चाहिए। अगर उसके अपोजिट होर्डिंग लगता है, लोग उस तरफ ध्यान देते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। सही है जी? तो ये होर्डिंग की एक कानून बने हुए हैं, उन कानूनों को नगर निगम के अधिकारी तोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, होर्डिंग के साइज की, होर्डिंग का साइज कितना होना चाहिए, जो कानून है, कानून के मुताबिक होर्डिंग का साइज जो 1 मीटर का होना चाहिए, वो 3 मीटर का कर दिया जाता है। 1 मीटर, थोड़ा सा आगे आ जाएगा आप। 1 मीटर का बोर्ड, जो कि सरकार, जो कि नगर निगम, ऐसा ही है जी, 1 मीटर का साइज दिया जाता है, उसको नगर निगम या जो एड एजेंसी है 3 मीटर कर देती है। समझे 2 मीटर का साइज कितना बड़ा हो जाएगा। फेस दिया जाता है एक, उस फेस को 4 फेस कर दिया जाता है। वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पर लगाने के लिए इजाजत नहीं होती है, लेकिन वहां पर बोर्ड लगा दिए जाते हैं। आप समझे कितना बड़ा गड़बड़झाला है जी। बहुत बहुत बड़ा घोटाला है जी। देखो जी, इसमें अधिकारी तो बिल्कुल शामिल हैं, और जो एडवर्ट लगा रही है कंपनी वो भी इसमें शामिल है। परमिशन मिलेगी एक की, 3 के ऐड लगा देते हैं वो, क्योंकि अब हमारे जैसे आदमी आरटीआई लगाते हैं, उनको रिप्लाई मिलता नहीं है जी, उनको कहते हैं जी कार्यालय आ जाओ जी। अच्छा जी, ऐसा कभी हुआ है कि आप लगातार आरटीआई लगाते हैं, कहीं से आपको कहीं
धमकी आती हो, कहीं परेशान करते हो कि भैया तुम्हें देख लेंगे या क्यों ऐसा कर रहे हो? देखो जी, मेरे को धमकी मिली थी एक बार, मैं हाई कोर्ट पहुंच गया था, तो मैंने हाई कोर्ट में केस डाल दिया था। तो अब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रखे हैं कि भाई मेरे यहाँ पे मेरी जो मेरे घर की जो जो थाना पड़ता है वो 15 की चौकी पड़ती है। तो एक राइडर की ड्यूटी मेरे घर लगे सुरक्षा के लिए मेरे घर आता है डेली 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 के। सीपी साहब ने, मैं जब हाई कोर्ट पहुंच गया तो मैंने नोटिस करवाए थे सीपी साहब को, तो उसमें आदेश दिए हुए हैं, मेरे पे कॉपी है उसकी। तो एक राइडर जो आता है, अगर उसमें ये भी लिखा हुआ है कि मान लो कोई मार पिटाई या कोई ऐसी हरकत होती है तो मेरे को तुरंत मेरे को पुलिस की सुरक्षा दी जाएगी। अच्छा जी, कुल मिला के बात ये आती है कि शहर के जो होर्डिंग है उसमें लगभग काफी 80% अवैध होंगे। ये आपने कहा कि एक बोर्ड की इजाजत मिलती है और 3 लग जाते हैं। देखो जी, लगते हैं और अधिकारी कुछ, जब हम शिकायत करते हैं तो अधिकारी कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। कार्रवाई नहीं करते। देखो जी, मैंने कल ही एक्शन से शिकायत करी है, लेकिन एक्शन ने कोई हाँ ना कुछ नहीं बोला। मेरी बात को मतलब अनसुना कर दिया उन्होंने। मैं उनको बता रहा हूँ जी ये लोकेशन है, इन पे इलीगल एड लग रही है, आप कार्रवाई करो जी। कोई मतलब एक्शन ने सुना ही नहीं उस बात को। तो आप इसी आइडिया लगा लो कि ये तो कल शाम की बात है जी, लेकिन वो मतलब अधिकारी कार्रवाई जानबूझकर नहीं करना चाहते हैं। इलीगल साइड की बात करता हूँ, आपको एक चीज और बता दूं, 2-3 जो कानून है लॉ ऑफ के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने बताया कि साइज 1 मीटर का होता है, 3 मीटर का कर दिया जाता है। फेस 1 मिलता है, 4 फेस कर दिए जाते हैं, पर एक तरफ साइड लगाने की इजाजत नहीं होती, दूसरी तरफ साइड लगा दी जाती है, होर्डिंग लगा दी। एक बड़ी बात आपको मैं तब बता दूं, अगर नगर निगम 40 होर्डिंग अलाउड करता है तो उसमें से 30 तो अपनी जगह पर होते ही नहीं है, उस लोकेशन पर ही वो नहीं है, ऐसा पेपरों में कहा गया है। जहां आरटीआई लगती है उस जगह पर बताया जाता है कि 30 साइट जो है अपनी जगह पर भी नहीं है, वो अलग अलग जगह पर लगा दिए जाते हैं। होर्डिंग अलग अलग जगह पर, यूनिपोल अलग अलग जगह पर, और जो जेंट्री है, बड़े बोर्ड जो होते हैं, अजरौंदा कहूँ, नीलम, अलग अलग, आप उसको जेंट्री कहा जाता है। बाबा, आप लगातार खुलासे करते हैं, अधिकारियों को कोसते हैं, होर्डिंग लगे, एक्सीडेंट होते हैं, जायज है नाजायज है, क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि देखो, ना तो अभी अर्जुन मरा है ना अर्जुन का तीर मरा है। पहले भी वही थे और अब भी वही है और आगे भी यही रहेंगे। बाबा राम केवल ने 56 दिन धरना किया था इसी नगर निगम के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। जो 200 करोड़ का बम फूटा है तो 2000 का, लेकिन 200 करोड़ का है। और इनको फिर चेता रहा हूँ कि अभी मैं जिंदा हूँ शहर में, और अगर ये नहीं माने ना तो हमारा धरना तो चल ही रहा है। हमने एक बैनर और साथ में लगाना है, बस एक बैनर और साथ में लगाना है नगर निगम के खिलाफ। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वो बड़ी बात तो नहीं है। आपने कहा कि अभी तक अर्जुन जो है, अभी अर्जुन तीर मारेगा, तो ये बताओ आज के कलयुग में अर्जुन कौन है? आप हो अर्जुन क्या? इस शहर में मैंने कई अर्जुन पैदा कर दिए। अच्छा, जो बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। लड़ाई लड़ेंगे। आपने कहा अभी हम जिंदा हैं। हाँ। एक फिल्म है, उसमें फिरोज खान कहते हैं अभी हम जिंदा हैं, बाबा कह रहे हैं कि अभी हम जिंदा हैं। तो बाबा का खून अभी भी बहुत गर्म है, भगवाधारी है, जिस लड़ाई में घुसते हैं वो लड़ाई पूरी करके छोड़ते हैं। बाबा, ये लड़ाई चलती रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल चलेगी और जीतेंगे। बाबा, कितनी उम्र हो गई? 62। इन अधिकारियों को फिर से झुकना पड़ेगा, और अगर भ्रष्टाचार से बाज नहीं आए तो 200 करोड़ के बम में जैसे छुपे घूम रहे थे, इनको फिर छुपना पड़ेगा। सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। कईयों ने गाड़ी छुपा ली अपनी, जो वीआईपी गिफ्ट में गाड़ियां मिली थी वो गाड़ी छुपा ली। कई लोग शहर से बाहर चले गए, विदेश चले गए, कोई शनि मंदिर घूम रहा, कोई हनुमान मंदिर घूम रहा, फिर शरण में जाते हैं इधर उधर। अच्छा है कि आप भ्रष्टाचार करो ही ना, इधर उधर क्यों भागना पड़े। बिल्कुल ठीक बात है बाबा की, तो चेतावनी है। अच्छा जी, आगे क्या खुलासा होना है? कुछ बात होनी है होर्डिंग के लिए, और कहीं आरटीआई लगाई जाएंगी? जवाब होगा इसका क्या रहेगा? देखो जी, मैं कल या परसों में विज्ञापन घोटाले के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत कर रहा हूँ इनकी जी। मेरे पास सारे कागज हैं जी, कुछ मैंने आरटीआई से ले लिए, कुछ मैंने अपने लेवल पर निकलवा लिए हैं जी। तो ये जो अधिकारी हैं नीचे से ऊपर, मैं सारे अधिकारियों से लगातार मिल रहा हूँ पिछले 1.5 से 2 साल से जी। अधिकारी बिल्कुल आंख बंद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल रहा है जी। तो इसमें मैं शिकायत करूंगा जी, अगर जरूरत पड़ी तो मैं हाईकोर्ट में भी केस डालूंगा इसको। तो ये अजय सैनी और बाबा राम केवल जी जैसा कि बता रहे हैं कि अब बड़े घोटाले का हम खुलासा करने वाले हैं। बाबा ने कहा है कि कई अर्जुन मैंने तैयार कर दिए जो मछली की आंख में मारेंगे तीर, और बाबा ने कहा अभी हम जिंदा हैं, 62 साल की उम्र में भी युवा हैं। और अजय सैनी जो कि कह रहे हैं कि एंटी
करप्शन ब्यूरो में जा रहा हूं, तो उन भ्रष्ट अधिकारियों को अब तैयार रहना है। मुख्यालय, जिसको जेल कहेंगे हम, जेल जाने के लिए तैयार रहे वो, क्योंकि खुलासा होगा तो कई अधिकारी लपेटे में आएंगे। जैसा कि बाबा ने बताया 200 करोड़ का घोटाला था, जो कि असल में 2000 करोड़ का घोटाला है। सही है बाबा? जी जी, 2000। तो भैया घोटाले तो होते रहेंगे, और घोटालों को रोकने के लिए ऐसे समाज सेवी मौजूद हैं जो कि न पैसा लेते हैं, न डरते हैं, शिकायतों के आधार पर काम करते हैं, आरटीआई के आधार पर काम करते हैं। अभी देखते हैं कि जो होर्डिंग का बड़ा घोटाला है, होर्डिंग के साइज मैंने आपको बता दिया, होर्डिंग का बड़ा घोटाला है, उसके ऊपर उच्च अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे कि होर्डिंग का घोटाला रुक सके। जो लाखों करोड़ों रुपए का गबन हो चुका है, क्या वो गबन अब होगा या वो गबन रुकेगा? और जो होर्डिंग साइट जो लगती हैं, तो गैंट्री लगते हैं, जो यूनिपोल लगते हैं, उनके लिए कौन जिम्मेवार? प्राइवेट कंपनी जिम्मेवार है, या नगर निगम जिम्मेवार है, या वो लोग जिम्मेवार है? लोग तो जिम्मेवार है ही, जनता तो चलती है, होर्डिंग देखती है, टक्कर लगते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, और कई लोग तो उसमें शहीद भी हो जाते हैं। तो बड़ा सवाल है उच्च अधिकारियों से, इसके ऊपर कार्रवाई कब होगी? जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।